हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 8वीं क्लास का सेकंड लेसन करेंगे। लेसन का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर। यानी इसमें बच्चों को ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें 11 साल का विलू नाम का लड़का होता है जो अपने घर से है ना, घर की कुछ कारणों से घर से भाग जाता है क्योंकि उसके पिताजी एक ड्रंकर्ड हैं, एक शराबी हैं और उसकी सिस्टर और वे लोग जो भी पैसा कमाते हैं उनको वो छीन लेता है और इसलिए घर से तंग होकर के वो एक शहर में चला जाता है, चेन्नई नाम के शहर में चला जाता है। और वहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर जब वो ट्रेन से एक प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखता है। इतनी भीड़ उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो उसके बाद एक जया नाम की लड़की है, वो उसकी मदद करती है। और जो जया नाम की लड़की है वो एक रैग पिकर्स है, एक कूड़ा उठाने वाली लड़की है जो किसी मतलब स्लम के अंदर रहती है और उसको अपने साथ लेके जाती है और किसी मैरिज प्लेस के पास उसको कुछ जूठन वगैरह खिलाती है। और वे लोग समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी का जूठा खाऊं, लेकिन अपनी सिचुएशंस को देखते हुए वो ऐसा करने के लिए मजबूर होता है और सोचता है कि जब तक मुझे कोई ठीक ठाक अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं ऐसे ही अपना काम चलाऊंगा। तो इसी के बारे में ये एक छोटी सी स्टोरी है। आओ इसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स रीड द लेसन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत से अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प्स देयर फैमिली, कुछ बच्चे तो अपने परिवार की मदद करते हैं। मेक्स ए लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है गुजारा चलाना, गुजर बसर करना। यानी कुछ बच्चों को तो अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। अदर्स, कुछ ऐसे बच्चे हैं हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो घर से दुखी होकर के भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्स, और ऐसे बच्चों को क्या है, सहारे की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल्स, जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपनी हम उम्र के बच्चों की तरह वो खेल नहीं सकते। वेलू एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, वेलू एक 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, और वो घर से भाग जाता है। ही वेंडर्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन, ट्रेन प्राप्त करने से पहले वो इधर उधर क्या है, घूमता रहता है। वेंडर का मतलब होता है घूमना, यानी इसको रोम भी कहा जाता है, ROAM। रोम का मतलब भी होता है घूमना और वेंडर का मतलब भी होता है घूमना। तो ही वेंटर्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर गेटिंग ए ट्रेन टू चेन्नई, चेन्नई की ट्रेन प्राप्त करने से पहले वो इधर उधर घूमता रहता है। विदाउट टिकट, बिना किसी टिकट के वो इधर उधर वेंटर करता है, घूमता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ, हारा हुआ। ही डजेंट नो, उसे पता नहीं, वेयर टू गो, कि कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, तभी स्टेशन के ऊपर कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी, शाउट्स वर्ड्स ऑफ वेलकम, वेलकम भरे शब्दों से उसकी ओर शाउट करता है, उसकी ओर चीखता है। और वो जो लड़की चीखती है वो जया होती है। इस स्टोरी को पढ़ते हैं और तब पता लगाते हैं। वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड एट चेन्नई सेंट्रल, कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक गाड़ी का नाम है। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड, इनका मतलब होता है पहुंचना, रिच। एट चेन्नई सेंट्रल, जब जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस गाड़ी चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची। इट टूक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेलू को वहाँ पर उतरने में थोड़ा सा समय लग गया। वेहन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब आखिरकार वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। हिज लेग्स फेल्ट वोबली, तो उसकी टांगों को कैसा महसूस हो रहा था, वोबली। यानी वोबल का मतलब होता है लड़खड़ाना, अनस्टेबल होना। यानी उसको ऐसा लग रहा था कि मानो मैं अभी भी ट्रेन में हूँ। जैसे अक्सर हमारे साथ होता है ना, कई बार काफ़ी लंबे ट्रैवल करने के बाद हम जब ट्रेन से उतरते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हम अभी भी ट्रेन में बैठे हों। जस्ट लाइक दैट वेलू वाज फीलिंग दैट, लाइक दैट। तो फाइनली जब वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है, हिज लेग्स फेल्ट वोबली, तो उसकी जो टांगें हैं ना, कैसा महसूस करती हैं, अस्थिर महसूस करती हैं, अनस्टेबल महसूस करती हैं। एज इफ, मानो ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, मानो अभी भी वो क्या है, एक चलती हुई गाड़ी के अंदर हो। ओह, अरे,
आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। ए पोर्टर, ए कुली, वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉलीज, उसके पास से एक सामान से लदी हुई ट्रॉली को जो एक कुली पोर्टर लिए हुए था उसने कहा कि रास्ते से हट जाओ। वेलू जम्प्ड ए साइड, और वेलू थोड़ा सा जंप करके रास्ते से एक तरफ हट गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बेंच था वो उसके ऊपर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और अपना जो छोटा सा बंडल साथ में लिया था वो नीचे रख दिया। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने इन 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने लोग कभी नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, अपने गांव में एक बार मेले के सिवाय इतने लोग उसने कभी नहीं देखे थे। पीपल वॉकड बाई, लोग क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम्स, और उससे टकरा रहे थे। बम्प का मतलब एक तरह से मतलब पुश करना, धक्का देना। विद देयर सूटकेस, अपने सूटकेस बैग्स वगैरह जो भी लिए हुए थे उनके साथ क्या है वे लोग को पुश कर रहे थे। ए वॉइस अनाउंसड, फिर एक वॉइस अनाउंस होती है। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और क्या अनाउंस होती है, समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। तो स्टेशन के ऊपर, जंक्शन के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं ना, तो उससे एक कोई अनाउंस होती है। नियर हिम, और वेलू के पास, ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, तो एक लोगों का समूह उसके पास बैठा हुआ है। विद देयर लगेज, अपना सामान ले हुए एक लोगों का ग्रुप उसके पास बैठा हुआ है। लुक्ड एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत पर जो एक टीवी लटक रहा था उसकी ओर देखता है। द नॉइज़ वाज टेरिबल, और जो शोर होता है वो बहुत ही भयानक होता है। हियर आई वांट टू टेल यू हैंगिंग वर्ड्स। हैंगिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है हैंग, हंग, हंग, एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। जब जब सज़ा सुनाता ना किसी को कहते हैं कि टू बी हैंग टिल डेथ, कि इसको तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी डेथ ना हो जाए। एक हैंग का मतलब होता है लटकाना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी पर लटकाना। और एक है होता है हैंग, हंग, हंग, यानी जैसे कोई खुट्टी वगैरह नहीं होती उस पर किसी चीज़ को लटकाना। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन द नीज, वेलू ने क्या किया, पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, और वेलू है ना अपने जो है हेड को घुटनों में नीचे की ओर करके बैठ गया। फीलिंग मिजरेबली, और कैसा महसूस कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था। मिजरेबल का मतलब दुखी, एंड एग्जॉस्टेड, और काफ़ी थका हुआ था। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो 2 दिन पहले क्या है घर से भाग गया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। बट सम पीनट्स, किसके सिवाय, कुछ पीनट्स, मूंगफलियों के सिवाय। एंड ए पीस ऑफ जैगरी, और एक पीस गुड़ के सिवाय उसने कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल, और अपने इस बंडल में ही कैरिड ए शर्ट, क्या लिए हुआ था, एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम था, यानी ये सारी चीज़ें लिए हुआ था। ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर, ये हमने जगह का नाम याद रखना है क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में जो लेसन में से काफ़ी 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए फैक्चुअल चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट द फर्स्ट डे टू कन्नूर, तो पहले दिन वो क्या है कन्नूर तक पैदल चल कर आया था। एंड देन गोट द ट्रेन टू चेन्नई, और उसके बाद क्या है उसने चेन्नई की ट्रेन पकड़ी थी। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। बट लकीली, लेकिन सौभाग्यवश, द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, जो अनरिजर्व जो अनारक्षित डिब्बा था ना, सौभाग्यवश टिकट कलेक्टर उसके अंदर नहीं आया, यानी कि जो है वेलू बच जाता है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और वेलू ने डोर के पास जो फ्लोर था उस पर सोने की कोशिश की, ट्राई की। ट्राई के काफ़ी सारे सिमिलर्स होते हैं। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट का मतलब भी होता है कोशिश करना। और इंडीवर, ENDEAVOUR, इंडीवर का मतलब भी होता है ट्राई करना। और एक होता है एफर्ट, EFFORT, एफर्ट का मतलब भी प्रयास करना, कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, एंडीवर करना। तो ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसने फर्श पर क्या है सोने की कोशिश की। नियर द डोर, डोर के पास जो फ्लोर था उस पर सोने की कोशिश की। ए ग्रुप ऑफ मैन, और एक
कुछ मैंस का ग्रुप था। नेक्स्ट टू हिम, उसके बिल्कुल आगे कुछ लोगों का समूह था। हैड प्लेड कार्ड्स, क्या खेल रहा था? कार्ड्स खेल रहा था, ताश खेल रहा था। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और वो जो ग्रुप था ताश खेल रहा था वो सारी रात चिल्लाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन्स ए, और कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक किसी अदर पर्सन की वॉइस थी, एक कर्कश आवाज़ थी। उसने उसे पुकारा, क्या शहर में नए हो? वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग्स मने अराउंड्स, उसके आसपास काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। ए हेयर ए, फिर उसको कोई कहता है कि ए अरे। ही टर्न्स राउंड्स, फिर वो मुड़ता है। बिहाइंड हिम, उसके पीछे। वाज ए गर्ल्स अराउंड हिज ओन एज, उसकी ही उम्र की एक लड़की थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, से एक लंबी बनियान पहनी हुई थी। दैट कैम डाउन टू हर नीज, जो उसकी घुटनों तक आती थी। और वही लड़की आगे हमें बताया जाएगा कि वो जया नाम की लड़की है। हर हेयर वाज स्टिफ, उस लड़की के जो बाल थे वो स्टिफ थे, कठोर थे, कड़े थे, यानी उसने कॉम्ब नहीं किया हुआ था। एंड ब्राउनिश, और ब्राउन कलर के थे। एंड सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और वो एक कंधे पर बड़ी सी जो है एक बोरा यानी बोरी लिए हुए थे। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और ह्यूज के कुछ समानार्थक हैं। जैसे मैं कहूँ ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, और ह्यूज को हम बोल सकते हैं जाइजेंटिक। जाइजेंटिक का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। कोलोजल, COLOSSL, कोलोजल का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। और मैमथ, MAMMOTH, मैमथ का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। और इसका बिल्कुल जो अपोजिट है वो हो जाएगा माइक्रो, यानी छोटा। सी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक्स, मैंने कप्स फ्रॉम द फ्लोर, तो वो फ्लोर से क्या जो गंदे जो प्लास्टिक्स के जो डर्टी जो प्लास्टिक के कप थे उनको वो पिक कर रही थी, उठा रही थी। और स्टफिंग इनटू द सैक, और उनको किस में, बोरी के अंदर ठूस रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू ने सोचा कि वो मुझे क्यों पुकार रही है। एंड वाई इज़ ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, कहती है व्हाट्स योर नेम्स, फिर लड़की उसको कहती है नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, टू स्टेयर स्टूपिडली, मूर्खतापूर्ण ढंग से मेरी ओर घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम्स, तुम्हारा क्या नाम है। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, और फुलिश का मतलब भी होता है मूर्ख। स्टूपिड, फुलिश और इडियट्स, इडियट्स का मतलब भी होता है मूर्ख। वेलू मटर्स, वेलू लुकिंग अवे, और वेलू क्या इधर उधर देखते हुए क्या कर रहा था, मटर, मटर का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, वो बुड़बुड़ा रहा था। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, तो लड़की ने कहा, तो जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने अपना बुड़बुड़ाते हुए नाम बताया कि मेरा नाम वेलू है। तो सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, तो लड़की ने कहा, तो श्रीमान वेलू। लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी बंडल की ओर देखते हुए लड़की ने कहा कि वेलू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। कहने का मतलब वो अपनी जो पर्सनल लाइफ थी वो नहीं बताना चाहता था कि मैं घर से भाग कर आया हूँ। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग्स हिम फॉर वन मोर डे। ही हैड रन अवे, वो घर से भाग कर रहा था, क्यों, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, वो सहन नहीं कर सकता था, हिज फादर्स बीटिंग, उसके पिता के द्वारा जो उसकी पिटाई की जाती थी, फॉर वन डे मोर, एक दिन से भी ज़्यादा वो अपने पिता की अब और पिटाई को सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके पिता ने क्या, उसका पिता क्या करता था, वेलू का पिता, स्नैच का मतलब होता है छीन लेना। ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न, वेलू और उसकी बहन सिस्टर जितने भी पैसे कमाते थे उनका पिता छीन लेता था। एंड स्पेंड इट ऑन द ड्रिंक, और इसको क्या है, शराब पीने में खर्च कर देता था। स्पेंड, खर्च करना। तो एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा खर्चीला। और इसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा, जो थोड़ा सा क्या होता है कंजूस, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल, यानी कि माइजर, कंजूस।
डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है ना चेन्नई रेलवे स्टेशन, ये आप जैसे बच्चों का भरा पड़ा है। सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, क्या अमीर बनोगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो लड़की उससे बिल्कुल आगे की ओर बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू थोड़ा सा क्या है, शिफ्ट अवे का मतलब होता है थोड़ा सा खिसक जाना, क्योंकि उसके पास बैठ गई थी तो वो थोड़ा सा खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर, यानी वेलू कैसा महसूस कर रहा था। पिंचिंग हिम्स, भूख उसके जो है उसे कचोट रही थी। पिंच का मतलब कचोटना। एंड प्रेस्ड स्टमक, और वेलू अपने पेट को क्या है दबाए हुए था। विद ए ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब चेहरा बनाना, हंगरी, जैसे एक भूखे व्यक्ति का चेहरा होता है ना, तो वो भूख के मारे अपने चेहरे को बनाए हुए था। ग्रीमेस का मतलब होता है चेहरे के हाव भाव बनाना। आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा। आस्क द गर्ल्स, यू वोंट गेट फूड बाई सिटिंग्स हेयर ग्लूमली, और लड़की कहती है यू वोंट गेट फूड, तुम यहाँ भोजन नहीं प्राप्त कर सकोगे। बाई सिटिंग हेयर ग्लूमली, ऐसे उदासीपूर्ण यहाँ पर बैठे रहने से तुम भोजन प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेकिंग फेसिस, और इस तरह चेहरा बनाकर अगर बैठे रहोगे तो तुम भोजन प्राप्त नहीं कर पाओगे। ग्लूम का मतलब होता है उदास। सैड उदास, अपसेट उदास, और ग्लूम के दूसरे अर्थ होते डिस्ट्रेस, उदास होना, DISTRES, डिस्ट्रेस होना, ग्लूम होना, और अभी तो इतने याद आ रहे हैं। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट्स, तो लड़की क्या कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन ला सकती हूँ। इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन का अरेंज कर सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक, लड़की ने अपनी बोरी उठाई। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही ठहरा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसी से लड़की का पीछा करना चाहिए, इसके पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज सी गोइंग टू टॉक टू हिम, वेयर वाज सी गोइंग टू टेक टू हिम, वो उसे कहाँ लेकर जा रही थी। सी वाज डिसअपेयरिंग इनटू द क्राउड, क्योंकि लड़की उसका वेट नहीं कर रही थी, ऐसा बोलकर वो उसको फटाफट चल देती है, तो भीड़ के अंदर वो डिसअपियर हो रही थी, यानी दिखाई नहीं दे रही थी, इनविजिबल हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, इसलिए वेलू को भी अपना निर्णय लेना पड़ा। मेक अप हिज माइंड का मतलब होता है डिसाइड करना पड़ा क्विकली, तो तुरंत ही उसे भी डिसाइड करना पड़ा कि उसके साथ जाए या फिर न जाए। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। एनीवे, खैर कोई बात नहीं। आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ पर जाना है। ही जम्प्ड अप, उसने छलांग लगाई। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे पीछे दौड़ लिया। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू हर, वो पीछे मुड़कर उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। वेयर ही वॉज, वेलू कहाँ है, कितना पीछे है, वो लड़की उसकी ओर मुड़कर भी देख नहीं रही थी। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। वेलू फॉलो हिज फ्रेंड्स थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, वेलू ने अपनी उस मित्र का क्या है भीड़ भाड़ी वाली गलियों में भी क्या है उसका पीछा किया। टू ए बिग बिल्डिंग्स, भीड़ वाली गलियों से लेकर एक बड़ी बिल्डिंग तक पीछे पीछे गया। बिहाइंड द बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स के पीछे देयर इज ए बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा जो है कूड़े का एक ढेर था। वेलू वंडर्स, वेलू हैरान हो जाता है। वाही दे आर देयर एट ऑल, आखिरकार या कुल मिलाकर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, इस बात को लेकर वेलू सरप्राइज हो जाता है। ही कोट अप विद द गर्ल, वो लड़की के पास आया। एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन, जैसे ही वो लड़की स्टेशन को लीव कर रही थी, छोड़ रही थी, वो बिल्कुल पास आ गया। वट दे गोट टू द रोड, वेहन दे गो टू द रोड्स, जब वो सड़क के पास आए। वेलू फाउंड दैट, वेलू ने पाया द व्हीकल्स केप्ट कमिंग्स एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवंस, कि सड़क के ऊपर जो व्हीकल्स थे, जो साधन थे, आ रहे थे जा रहे थे, किसी भी पर्सन्स के लिए वो स्टॉप नहीं हो रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, और जो धुआं था, जो डस्ट थी, वो क्या है उस के ऊपर जो है फ्लू कर रही थी, उड़ रही थी। फ्रॉम ए साइड्स, पास में जो साधन जो जा रहे थे, व्हीकल जा रहे थे, उसके कारण जो कुछ धूल थी वो उसके ऊपर फ्लू कर रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इसके कारण उसका सिर क्या कर रहा था, चकरा रहा था। मेक वंस हेड स्पिन का मतलब होता है सिर चकराना। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, यानी उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। किस लिए, सड़क को पार करने के लिए, एक गैप को ढूंढने के लिए उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा।
वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू है क्या करता रहा, हिचकिचाता रहा। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, और आखिरकार लड़की ने उसको घसीट लिया, खींच लिया। टू द अदर साइड, रोड के दूसरी तरफ उसने क्या उसको खींच लिया। व्हाट डू यू थिंक्स यू आर डूइंग्स, तुम क्या सोचते, तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउस, क्या यहाँ गाय चराओगे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि इस तरह तुम सड़क के बीच में खड़े रहे, यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। चटनी बनने का मतलब से व्हीकल्स जो हैं आपको क्या करेंगे, आपको हिट करेंगे, उसके बाद आप सड़क पर गिर जाओगे। और एक मतलब क्या है, इतनी स्पीड से यहाँ पर जो व्हीकल चल रहे हैं आपकी एक तरह से चटनी बन जाएगी। वेलूज़ हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, और अभी भी वेलू का जो हार्ट था बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने सेंट्रल स्टेशन की ओर पीछे मुड़कर देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और वहाँ से जो ट्रैफिक था तेज़ गति से गुजर रहा था। हाउ हैड दे मैनेज्ड, उन्होंने कैसे अपने आप को मैनेज किया। टू गो टू कमिंग्स थ्रू दैट, और कैसे उन्होंने इससे कम थ्रू यानी रोड को पार करने में उन्होंने अपने आप को कैसे मैनेज किया। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, और वो रोड के साइड में चलते रहे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, रोड के पास जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे, जो संकेत चिन्ह लगे हुए थे, उनके साथ साथ वो चलते रहे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, और जो साइन बोर्ड्स के ऊपर जो पिक्चर लगे हुए थे, जैसे एडिडास के लगे होते हैं, रीबॉक के लगे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट लगी होती हैं, उसी तरह के साइन बोर्ड्स थे। तो वेलू ने उन साइन बोर्ड्स की ओर ऊपर की ओर देखा, जिसमें क्या क्या पिक्चर्स थी। बनियान थी, कार की वो ऐड थी, टायर्स की थी, पेन की थी, वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, एक वुमेन क्या है एक बॉक्स पकड़े हुए थी। द राइटिंग्स मने वाज ऑल इन इंग्लिश, जितने भी उस साइन बोर्ड्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी वो सब इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इसलिए वेलू को पता नहीं था कि उनका मतलब क्या है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्राइड ब्रिज, जो लड़की है एक बड़े से चौड़े से एक ब्रिज की ओर मुड़ती है। एंड वॉकड अप, और फिर वो ऊपर की ओर चलती है। वेलू स्टॉप्ड, वेलू वहाँ पर रुक जाता है। एंड पीप्ड, झांकता है। ओवर द रेलिंग्स, जो पुल की जो रेलिंग होती है ना, उसके ऊपर को वो झांक कर देखता है। अंडर हिम्स, और उस पुल के नीचे। द रोड रैन इनटू द सिटी, पुल के नीचे जो रोड था, जो सड़क थी, वो सिटी की ओर जा रही थी, यानी शहर में जाकर मिक्स हो रही थी। इन द डिस्टेंस, और कुछ ही दूरी पर ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, वो बड़ी बड़ी इमारतों को देख सकता था। एंड टावर्स को देख सकता था। एंड मोर रोड्स, और अनेक सारी सड़कों को देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, फिर उसको लड़की कहते, देखो वो बड़ी सी बिल्डिंग जिसके चारों ओर क्या है, एक वॉल बनाई गई है, ऊंची सी दीवार बनाई गई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, वो लड़की उसको कहती है, यदि तुम केयरफुल नहीं रहोगे, सावधान नहीं रहोगे, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो शीघ्र ही तुम वहाँ जेल में सलाखों को, बार्स को क्या कर रहे होगे, काउंट कर रहे होगे। द गर्ल ग्रिंट्स, और जो लड़की है वो स्माइल करती है। ग्रिंट्स का मतलब होता है ग्रीन, तभी हंसी हंसना, थोड़ा सी स्माइल करना। एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग्स, और उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर संकेत किया, इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड, वेलू जो है एंड रीड द तमिल, वेलू ने थोड़ी सी आंखें बंद करके जो तमिल्स में जो साइन लिखे हुए थे उनको पढ़ा। और क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल। तमिल लैंग्वेज के अंदर उन साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई, क्यों। आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग्स, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग्स, आपने कोई भी गलत काम नहीं किया। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना। दैट्स ऑल, बस इतनी ही बात है, आपने कोई गलत काम नहीं किया लेकिन पकड़े मत जाना। व्हाट डज सी मीन, इससे उसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, और वेलू इस बात को लेकर सरप्राइज था, हैरान था। मीन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग्स डाउन्स, और उसी समय जो लड़की थी पहले से ही नीचे की ओर आगे बढ़ रही थी। द ब्रिज से आगे की ओर वो क्या है चल रही थी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर्स, अपने क्या है कंधे के ऊपर से उस बोरी को ले हुए ब्रिज के नीचे की ओर वो पहले से ही आगे बढ़ रही थी। वट वाज इन इट, और फिर वेलू उस लड़की से पूछता है कि इस सैक के अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक्स कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, और उसने वेलू ने इस लड़की को स्टेशन पर इस सैक के अंदर प्लास्टिक के कप भरते हुए ठूसते हुए देखा था।
वट आर यू कैरिंग्स इन दैट बैग्स, तुम इस बैग के अंदर क्या लिए हुए हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, क्या कहती है लड़की, इसके अंदर बोतल हैं, पेपर हैं, थिंग्स हैं। वेलू वंडर्स, वेलू हैरान होता है। वट सी वॉज डूइंग विद दैम, कि वो इन चीज़ों का क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन वो शर्मिंदगी भी महसूस करता है। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में क्या फील करता है, शाई फील करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह का मौसम था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार, लेकिन जो सन था वो तार का मतलब सड़क, रोड के ऊपर अभी भी ब्लास्ट डाउन में तप रहा था। एंड वेलूज बेयर फीट ब्रंट्स, और वेलू के जो नंगे पाँव थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये एक कच्चे रास्ते पर, सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज शोक्ड विद स्वेट, और वह पसीने से तरबतर हो गया। शोक का मतलब वेट, गीला होना, स्वेट मीन होता है पसीना, और इसका एक दूसरा सिनोनिम्स होता है परस्पायर, PERSPIRE। परस्पायर का मतलब भी होता है पसीना और स्वेट का मतलब भी होता है पसीना। शोक मीन होता है गीला और वेट का मतलब भी होता है गीला। ही ट्राइड हार्ड, उसने काफ़ी कठिन प्रयास किया। टू वॉक इन द शेड्स, पेड़ों की छाया में चलने का उसने काफ़ी प्रयास किया। एंड कीप अप टू द गर्ल्स, और लड़की के साथ साथ उसने चलना जारी रखा। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ लड़की के साथ भी उसने चलना जारी रखा। सी वॉकड रियली फास्ट, वो बहुत वास्तव में तेज़ गति से चल रही थी। रियली को एक्चुअली भी बोलते हैं, एक्चुअली, ट्रूली, रियली, इनफैक्ट, सच में। हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ द वॉकिंग, 1 घंटे चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग्स, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुके, और बिल्डिंग का नाम था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम। रीड वेलू स्लोली, वेलू ने ये शब्द धीरे धीरे पढ़े। ए साइन विद लेटर्स, और एक साइन भी था, संकेत भी था, लेटर से लिखा हुआ। मेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों से क्या है, एक लेटर्स भी बनाया हुआ था, और उस पर लिखा गया था ग्रूम, दूल्हा। दूल्हे का क्या था, जे वी विन्यागन, जे.वी. विन्यागन, और ब्राइड रानी, और दुल्हन का नाम क्या था, रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स, वेलू ने बड़ी सी कार की ओर देखा। पार्कड आउटसाइड, जो बाहर पार्क की हुई थी, खड़ी की हुई थी, उसकी ओर देखा। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर, और एक कार के ऊपर बहुत से फूल थे। गार्लैंड्स थी, मालाएं थी फूलों की। एंड रोजीज की, टैप्ड ऑन टू इट, जो टैप से उसके ऊपर चिपकाई हुई थी। जो दूल्हे की गाड़ी को डेकोरेशन करते हैं ना, तो वो दूल्हे की गाड़ी थी। द गर्ल लुकड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और उनमें से एक रोज को उसने पुल कर लिया, खींच लिया, तोड़ लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और कहाँ पर लगा लिया इसको, अपने बालों के अंदर लगा लिया। कम ऑन, सी सेड, उसके बाद लड़की ने वेलू से कहा, आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट ए ह्यूज हॉल, किसकी ओर देखते हुए, एक बड़ा सा हॉल की ओर देखते हुए उसने कहा, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। एंड द पीपल इन साइड्स, और जहाँ पर लोग क्या थे, अंदर थे, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। ये बात जो है वेलू उस लड़की से पूछता है, जया से पूछता है। होप्स, और जया आंसर करती है, उम्मीद तो ऐसी ही है। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। शेकिंग हर थम, अपने थम को हिलाते हुए। अंडर हिज नोज, यानी अपने नोज के नीचे अपने थम को ऐसे, मतलब जैसे हम नोज पे अपने थम को लगाते हैं ना, उसी तरह उसने थम से लगाते हुए, शेक करते हुए कहा, उम्मीद तो ऐसी ही है। सी लेड हिम, लेड यानी नेतृत्व करना, ले जाना। बिहाइंड द हॉल, और जो लड़की है वो वेलू को एक हॉल के पीछे लेकर गई। देर वॉज ए बिग गार्बेज बिन, वहाँ पर एक बड़ा सा कूड़े का बिन था। ओवर थ्रोइंग्स विद रबिश, जो कूड़ा करकट से फुल भरा हुआ था। 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल्स, और 2 बकरियां है ना वहाँ पर कूड़े के ढेर के पास खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर बनानाज लीफ, और एक केले के पत्ते के लिए दोनों बकरियां आपस में लड़ रही थी। ए क्लाउड्स ऑफ फ्लाइज, बज, बज का मतलब भिन भिनाना, मक्खियों का एक
झुंड भिनभिना रहा था अराउंड देयर लेग्स, उनकी टांगों के चारों ओर जो मधुमक्खी थी, बज फ्लाइज थी, वो बज कर रही थी, भिनभिना रही थी। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ की वायु के अंदर सड़ांध थी। ए गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेसी बनाना, लड़की ने क्या किया, एक कला सड़ा बनाना उठाया, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और किसको थमा दिया, वेलू को थमा दिया। हियर इज़ योर फूड, ये लो तुम्हारा भोजन। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू हैरान हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर का मतलब जूठन, क्या हम उन लोगों की जूठन खाने जा रहे हैं। छी। फिर वो कहता है तिरस्कार भरा शब्द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वट डू यू थिंक्स आई एम, वट डू यू थिंक्स आई एम, तुम क्या समझते हो। ए डॉग, क्या तुम मुझे कुत्ता समझती हो। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो केवल अनटच भोजन करता हूँ, किसी का जूठा खाना नहीं खाता। हेयर सम मोर कैच, ये लो कुछ और पकड़ो। सी थ्रू हिम ए वाडा, उसके बाद लड़की ने वहाँ से उठाकर उसको एक वाडा, एक ठंडा और पकड़ा दिया। वेलू लुक्ड इट एज विद डिस्टेस्ट, और वेलू ने इस वाडा की ओर डिसटेस्ट की, बिना स्वाद के, उसने देखा कि इसका अच्छा टेस्ट नहीं है। कम ऑन, आओ हीरो, ईट इट, अरे हीरो आओ और इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचते हो ये खाना मुझे पसंद है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था। आई विल फाइंड यू सम थिंग टू ईट, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू पे फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हें भोजन खिलाने के लिए पैसे हैं। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास अपने खुद के पैसे नहीं हो जाते तो यही खाना तुम्हारे लिए बेटर है, अच्छा है। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन दोबारा फिर वेलू का जो पेट था, स्टमक था, वो सिकुड़ रहा था, भूख के मारे पिंच कर रहा था। ही गलप्ड डाउन द बनाना, और बनाने को निगल गया, स्वेलो कर गया। एंड वाडा, और वाडा को भी क्या गया कर गया, गलप डाउन कर गया, यानी स्वेलो करना। He could have eaten, his stomach felt better immediately, और तुरंत ये सब खाने के बाद उसके पेट को बहुत ही अच्छा, तुरंत अच्छा महसूस हुआ। He could have eaten at least 10 times more, वो इससे 10 गुना भी खा सकता था। But the girl could find only one more banana, लेकिन लड़की को केवल एक बनाना और मिला, which she ate herself, जो उसने खुद ने खा लिया। It's too early, they have only eaten 50 funs. It's too early, कहता कि अभी बहुत ही अर्ली है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। दे का मतलब जो इस बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, अभी तो उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, अभी लंच नहीं किया है, इसलिए कह रहे हैं इट्स टू अर्ली, अभी तो बहुत अर्ली है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, अभी तो केवल उन्होंने टिफ़िन का मतलब ब्रेकफास्ट किया है। इफ़ यू आर स्टिल अनहंग्री, यदि तुम अभी भी क्या है भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें क्या है उनके लंच के फिनिश होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यू कैन वेट, आप इंतज़ार कर सकते हो। इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो तुम वेट कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स, वो कुछ वहाँ से बोतलें उठाती हैं। फ्रॉम द हीप्स, उस कूड़े के ढेर से कुछ बोतल उठाती है। एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, और इसको अपनी बोरी के अंदर ठूस लेती है। देन सी वॉकड ऑफ, उसके बाद जो है वहाँ से चली जाती है। विलू पैनिक्ड, विलू डर जाता है, पैनिक का मतलब डर जाना, टेरर हो जाना, टेरिफाइड हो जाना। ही रियलाइज दैट, और महसूस करता है, इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की ने उसको छोड़ दिया। ही हैड नो आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं है। वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है, कहाँ था। एंड व्हाट टू डू, और उसे क्या करना है, इसलिए वो भी उसके फॉलो करता है, पीछे जाता है। इट वॉज बेटर, ये अच्छा है। टू स्टिक टू हर, उसका पीछा करना ही बेहतर है। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड्स, सी सीम्ड, उसे ऐसा लगा, टू नो हर वे अराउंड्स, मानो वो सारे रास्तों को जानती हो, उसे सब कुछ पता हो। ही रैन आफ्टर हर अगेन, दोबारा फिर जो वेलू उसके पीछे दौड़ लेता है। ए, और वेलू उसको आवाज़ देके कहता है ए। ही कॉल्ड, उसने उसे पुकारा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि वेलू को लड़की का नाम का भी नहीं पता होता है। फिर उसको बोलता ए,
व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे तेजी से आते हुए उसने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। सी स्टॉप्ड, उसके बाद लड़की रुकती है। एंड टर्न राउंड, फिर वो उसकी ओर टर्न करती है। ओह अच्छा, अरे यू, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। इसका मतलब मेरा नाम जाने बगैर तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जया, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, वेलू कहता है कि मैं तुम्हारा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो फिर क्या कर रही हो। हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिया, किसने प्राप्त करवाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। दिस बैग इज़ फुल, ये मेरा जो बैग है, ये सैक जो है ये फुल हो गई है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ेगा। टू गेट अनदर वन, दूसरी बोरी लेने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। इसका थर्ड पार्ट और करते हैं, काफ़ी थोड़ा सा लंबा लेसन है। देर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स, कुछ डर्टी वहाँ पर तालाब है, उसके आसपास बहुत सी क्या हैं, हट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं। जैसे सलम नहीं होती, सेम वो सलम के अंदर ही रहती है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, और एक झोपड़ी के बाहर जया डम्प्स हर सैक, जया अपनी बोरी को डंप कर देती है, गिरा देती है, फेंक देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, और अपने जो फ्रेंड का आभार प्रकट करते हुए वेलू थिंक्स ऑफ द डे अहेड, अगले दिन के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग्स द रोड, जया और वेलू दोनों क्या करते हैं, रोड के साथ साथ जाते हैं। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो रोड के साथ साथ वॉक करते हैं। अनटिल दे कैम टू द ब्रिज, और तब वो एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जहाँ पर एक गंदे पानी की पतली सी एक ट्रिकल, एक धारा, एक करंट बह रही होती है। वी आर इन ट्रिप्लिकेंस नाउ, और लड़की कहती है अब हम कौन सी जगह पे हैं, ट्रिप्लिकेंस जगह है। सी, देखो, दैट्स बंकिंघम कैनाल, सेड जया, जया ने कहा देखो ये जो नहर है, जो इसकी करंट जो बिल्कुल अभी ज़्यादा वाइड नहीं है, ये एक बंकिंघम कैनाल है, ये एक नहर है। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने उस लड़की की ओर घुर कर देखा। दिस वाज ए कैनाल, दिस वाज ए कैनाल, ये एक नहर है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, और पानी के जो तालाब के पानी के पास, वाज ए रो ऑफ स्ट्रेंजर्स हट, कुछ अजीब सी झोपड़ियाँ थी। ही हैड एवर सीन, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो सब तरह की चीज़ों की बनाई गई थी। मेटल की थी, सीट्स जो धातु की शीट होती है उनसे, टायर की थी, ब्रिक्स ईंटों की थी, वुड लकड़ी से बनी हुई थी, एंड प्लास्टिक्स, यानी इन सब चीज़ों से वो झोपड़ियाँ बनाई गई थी। दे स्टूड क्रूकडली, दे मतलब वो हट्स कैसे खड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी, क्रूक होता टेढ़ा मेढ़ा। एंड लुक्ड एज इफ, और ऐसे दिख रही थी मानो दे वुड फॉल एनी मोमेंट्स, की किसी भी क्षण वो झोपड़ियाँ गिर सकती हैं। इन इज़ दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहाँ पर रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब हैं। सैड वेलू, वेलू ने कहा। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्रीज, हमारे गांव में तो जो घर हैं वो मड के बने होते हैं, गारा के बने होते हैं, और पाम के पत्तों के बने होते हैं, ताड़ के पत्तों के बने होते हैं। जया वेंट राउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया एक झोपड़ी के चारों ओर गई। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और अपनी जो बोरी थी उसको वहाँ पर फेंक दिया, उसको डंप कर दिया, गिरा दिया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, फिर उसने एक खाली बोरी को उठा लिया और बोली, क्या बोलते, लेट्स गो, आओ चलें। सी टर्न टू वेलू, फिर वो वेलू की ओर मुड़ती है। एंड गिव हिम ए शू, और उसे थोड़ा सा, शू का मतलब होता पुश करना, धक्का देना, और उसे थोड़ा सा धक्का देती है। और क्या कहती है धक्का देकर, एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम आप मेरी सहायता तो कर सकते हो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, ये लो पहनो और मेरे साथ आओ। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, सी यानी जया ने क्या किया, उसकी ओर एक जोड़ी जूतों का फेंका, विदाउट लेसेस, जिसके कोई लेस नहीं थे। एंड पुश्ड ए सैक, और एक बोरी उसकी ओर पुश की। एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसको हाथ में एक छड़ी थमा दी, एक डंडी थमा दी। वेलू वाज कन्फ्यूज्ड, वेलू हैरान था। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, ये चीज़ें देकर वो उसे क्या काम करवाना चाहती है, इस बात को लेकर वो सरप्राइज था। द ओनली वर्क सी हैड एवर डन, उसने एकमात्र काम जो किया था, वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, उसने ज़मींदार का काम किया था, खेतीबाड़ी का काम किया था। वीडिंग, जो घास पात होती है, खरपतवार। एंड द टेकिंग काउज आउट ऑफ ग्रेज, और क्या किया, काम किया था
जो है कैटल्स वगैरह को वो लेकर जो है उनको ग्रेज करवाया था, कुछ खरपतवार का काम किया था, खेतों में काम किया था। इसके अलावा वेलू ने कोई काम नहीं किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा क्या शहर में कोई खेत वगैरह हैं। तो फिर जया क्या आंसर करती है, सी लाफ्ड, वो इस बात पर हंसती है, एंड थम्ड, पटक देना, हर स्टिक ऑन द ग्राउंड्स, और जो डंडी हाथ में ली हुई है उसको ग्राउंड पर पटकती है। फार्म्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सरप्राइज को शो किया है, वंडर को शो किया, और कहती है खेत। देर आर नो फार्म्स हेयर, यहाँ पर कोई खेत नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। रैक पिकर्स, क्या रैक पिकर। सी माई सैक, क्या तुम्हें मेरी बोरी दिखाई नहीं देती। फुल ऑफ थिंग्स एंड आई कलेक्टेड, ये चीज़ों से भरी हुई है जो मैंने कलेक्ट की हैं। कलेक्टेड, क्या इकट्ठी की हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। आस्क्ड वेलो, किसने पूछा, वेलो ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन, रबिश के कूड़े से, ढेर से। वेयर एल्स, और कहाँ कहाँ से। यू कलेक्टेड रबिश, तो क्या तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। कूड़ा जो इकट्ठा करने वाली बात लाइफ में उसने कभी भी नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड्स, फिर वो कहती है अरे मूर्ख, स्टूपिड, इडियट, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कूड़ा नहीं है, ओनली पेपर हैं, प्लास्टिक हैं, गिलास हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जैम बाज़ार जग्गू, और इन सारी चीज़ों को हम जैम बाज़ार जग्गू के पास बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू हैरान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने ये बात तो सुनी थी, मतलब लोग जो हैं कूड़े को फेंकते हैं, ये बात तो उसने सुनी थी। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई भी कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा। हु इज़ जैम बाज़ार जग्गू, जैम बाज़ार जग्गू कौन है। वाई इज़ सी बाइंग ऑल दिस, और पूछता है कि वो सारा कूड़ा क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम क्या सोचते हो वो इसे दिखावे के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू द फैक्ट्री, और वो इसे फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू ने कोई मूवमेंट नहीं की। ही हैड नॉट रन अवे, वो वहाँ से भागा भी नहीं। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू ए गार्बेज बिन, और क्या करने के लिए आया इस नई जगह पर, गार्बेज बिन्स को डिग करने के लिए आया, देखने के लिए आया, इकट्ठा करने के लिए आया। जया पोक्ड एट हिम्स विद हर स्टिक, जया ने क्या किया, उसकी ओर अपनी जो पोक थी, जो स्टिक थी उसको पोक किया, उसको मुंह किया, हिलाया, और क्या बोली, लुक हियर, इधर देखो। सी शाउटेड, जया उसकी ओर चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, यदि हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, केवल यहाँ खड़े मत रहो। पोजिंग, पोज बनाकर ऐसी मुद्रा में यहाँ मत खड़े रहो। बिग हीरो, उसको कमेंट करती हुई कहती है, अरे बड़े हीरो, यहाँ पोज बनाकर मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा जो पेट है वो किसने फील किया, किसने भरा, किसने तुम्हें खाना दिया। With sticks, look here, he shouted, someone gets here before we us. Who filled your stomach today? वेलू scratched his head, वेलू ने क्या किया, एंड साइड, वेलू ने अपने सिर को थोड़ा सा सोचते हुए स्क्रैच किया, उसको खुरचा, एंड साइड, और हाँ भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अब इस काम को करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, अच्छा काम नहीं मिल जाता, तब तक मैं इसको करूँगा। और ये जो लेसन है ये लिया गया गीता वोल्फ, अनुष्का रविंदर शंकर से और जित सेन से लिया गया। फ्रॉम थ्रेस द रैक पिकर्स चिल्ड्रंस एंड रिसाइकलिंग से लिया गया है। ये बीएड के एग्ज़ाम में पूछते हैं कि लेसन का राइटर कौन है, किससे लिया गया है, तो ये करेक्टर को और ये राइटर्स के नाम याद रखने में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।